क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, चार्ट आपकी आंखों के सामने चल रहा है, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, यार एंट्री ले लूं क्या? लेकिन सेटअप अभी बना नहीं है। फिर भी हाथ माउस पर चला जाता है, बाय बटन सामने दिखाई देता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और कुछ सेकंड बाद आप ट्रेड में होते हैं। फिर क्या होता है, मार्केट आपके खिलाफ चला जाता है, स्टॉप लॉस हिट, और उसके बाद ठीक वही सेटअप बनता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बचा होता, आप सिर्फ स्क्रीन को देखते रहते हैं। अगर यह कहानी आपकी लग रही है तो आज की यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको कोई इंडिकेटर नहीं सिखाने वाला, कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला, कोई होली ग्रेल सेटअप नहीं दिखाने वाला। आज मैं आपको उस एनिमी के बारे में बताऊंगा जो आपके ब्रोकर के अंदर नहीं, आपके चार्ट के अंदर नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर बैठा हुआ है, और उसका नाम है वेट न कर पाना। मेरा नाम तकाशी कोतेगावा है और ट्रेडिंग जर्नी में मैंने हजारों नहीं लाखों बार यह गलती ट्रेडर्स को करते हुए देखा है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी है, कुछ लोग सोचते हैं कि उनका इंडिकेटर खराब है, कुछ लोग मार्केट को दोष देते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें सेटअप नहीं मिलता, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे सेटअप आने से पहले ही ट्रेड ले लेते हैं। और आज मैं आपको अपनी एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल दी। उस समय मैं मार्केट को समझ चुका था, चार्ट्स पढ़ना सीख चुका था, प्राइस एक्शन समझ चुका था, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी थी, मैं वेट नहीं कर पाता था। हर कैंडल मुझे अपॉर्चुनिटी लगती थी, हर ब्रेकआउट मुझे एंट्री लगता था, हर पुलबैक मुझे प्रॉफिट दिखाई देता था, और इसी वजह से मैं बार बार अपना पैसा मार्केट को गिफ्ट कर रहा था। एक दिन मैं अपनी स्क्रीन के सामने बैठा था, सुबह से मार्केट देख रहा था, मेरा सेटअप बिल्कुल क्लियर था। मैंने खुद से कहा, तकाशी से आज सिर्फ वही ट्रेड लेना है जो प्लान में है। मैं कॉन्फिडेंट था, डिसिप्लिन्ड था, और मुझे लग रहा था कि आज मैं गलती नहीं करूंगा। लेकिन मार्केट ने कुछ और सोच रखा था। करीब 1 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक प्राइस तेजी से ऊपर भागा। सोशल मीडिया पर लोग एक्साइटेड थे, ट्रेडिंग रूम्स में लोग बाय बाय चिल्ला रहे थे। सबको लग रहा था कि मार्केट रॉकेट बनने वाला है, और यहीं से शुरू हुआ असली युद्ध। चार्ट और मेरे बीच नहीं, मेरे और मेरे दिमाग के बीच। एक आवाज कह रही थी वेट करो, दूसरी आवाज कह रही थी अगर मिस हो गया तो। यही फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो ट्रेडिंग अकाउंट से ज्यादा ट्रेडर्स के माइंड को डिस्ट्रॉय करता है। और उस दिन मैं हार गया। मैंने बिना सेटअप के एंट्री ले ली। कुछ मिनट तक सब सही लग रहा था, मैं प्रॉफिट में था, मैं खुश था, मुझे लग रहा था कि मैंने मार्केट को बीट कर दिया। लेकिन फिर एक कैंडल आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और कुछ ही देर में मेरा प्रॉफिट लॉस में बदल चुका था। स्टॉप लॉस हिट, ट्रेड खत्म। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने के लगभग 20 मिनट बाद वही परफेक्ट सेटअप बना जिसका मैं सुबह से इंतजार कर रहा था। वही सेटअप जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा थी, वही सेटअप जिस पर मेरा पूरा ट्रेडिंग प्लान बना हुआ था। और उस सेटअप ने इतना बड़ा मूव दिया कि अगर मैं सिर्फ वेट कर लेता तो उस दिन का पूरा महीना बन सकता था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपने पेशेंस को बेच दिया और मार्केट ने उसकी कीमत वसूल ली। उस दिन मुझे एक बात समझ आई, मार्केट में पैसा नॉलेज से कम पेशेंस से ज्यादा बनता है। क्योंकि सेटअप देखना आसान है, लेकिन सेटअप आने तक वेट करना मुश्किल है। चार्ट पढ़ना आसान है, लेकिन खुद को पढ़ना मुश्किल है। स्ट्रैटेजी बनाना आसान है, लेकिन स्ट्रैटेजी फॉलो करना मुश्किल है। और यही वह जगह है जहां विनर्स और लूजर्स अलग हो जाते हैं। अब सवाल यह है, आखिर वेट करना इतना मुश्किल क्यों होता है जब हमें पता है कि डिसिप्लिन जरूरी है? फिर भी हम इंपल्सिव ट्रेड क्यों लेते हैं? जब हमें पता है कि सेटअप नहीं बना, फिर भी बाय या सेल बटन क्यों दबा देते हैं? इसका जवाब मार्केट में नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी में छुपा हुआ है। और अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वह साइकोलॉजिकल ट्रैप जिसमें फंसकर 90% ट्रेडर्स अपना अकाउंट धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। क्योंकि असली लड़ाई चार्ट पर नहीं होती, असली लड़ाई आपके माइंड के अंदर होती है। और यकीन मानिए, जब तक आप उस एनिमी को पहचान नहीं लेते, कोई भी स्ट्रैटेजी आपको लगातार प्रॉफिट नहीं दे सकती। अगर अभी तक आप इस कहानी से खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, वेटिंग इज अ स्किल,
क्योंकि अगले पार्ट में मैं आपको वह ट्रूथ बताने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल दी। कभी सोचा है, एक ट्रेडर को पता होता है कि उसे वेट करना चाहिए, फिर भी वह वेट नहीं करता। उसे पता होता है कि सेटअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी वह एंट्री ले लेता है। उसे पता होता है कि यह गलती है, फिर भी वह वही गलती बार बार दोहराता है। आखिर क्यों? क्या वह बेवकूफ है? नहीं। क्या उसे ट्रेडिंग नहीं आती? नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप मार्केट से नहीं हार रहे, आप अपने ब्रेन से हार रहे हैं। और जिस दिन मुझे यह बात समझ आई, उस दिन मेरी ट्रेडिंग बदलने लगी। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं अभी आपके सामने 1 लाख रुपए रख दूं और कहूं कि इन्हें पाने के लिए आपको सिर्फ 24 घंटे वेट करना है, तो क्या आप वेट करेंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे बिल्कुल करेंगे। लेकिन ट्रेडिंग में लोग 24 मिनट भी वेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ मनी का गेम नहीं है, यह साइकोलॉजी का गेम है। और आपका ब्रेन प्रॉफिट से ज्यादा एक्साइटमेंट का भूखा होता है। यही वह सीक्रेट है जो ज्यादातर ट्रेडर्स कभी नहीं समझ पाते। जब आप चार्ट खोलते हैं और कैंडल्स को मूव करते देखते हैं, तो आपका ब्रेन सिर्फ मार्केट नहीं देख रहा होता, वह अपॉर्चुनिटी देख रहा होता है, पॉसिबिलिटी देख रहा होता है। और हर नई कैंडल के साथ उसके अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कहते हैं डोपामीन। यही डोपामीन आपको महसूस कराता है कि अभी कुछ बड़ा होने वाला है। यही डोपामीन आपको कहता है जल्दी करो, एंट्री लो, मूव मिस मत करो। और यहीं से शुरू होती है ट्रेडर की बर्बादी, क्योंकि उस समय डिसीजन आप नहीं लेते, आपका इमोशन लेता है। मुझे आज भी याद है, एक समय ऐसा था जब मैं सुबह उठते ही चार्ट देखने बैठ जाता था। मार्केट ओपन होने से पहले ही एक्साइटेड हो जाता था। मुझे लगता था आज कुछ बड़ा होगा, आज मैं बड़ा प्रॉफिट कमाऊंगा, आज मैं मार्केट को हरा दूंगा। लेकिन रियलिटी क्या थी? मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं एक्साइटमेंट का एडिक्ट बन चुका था। मुझे प्रॉफिट से ज्यादा एक्शन चाहिए था। और शायद आप में से बहुत लोग अभी यही कर रहे हैं। ध्यान से सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा किया है जहां सेटअप नहीं बना था लेकिन आपको लग रहा था कि शायद बन जाएगा? क्या आपने कभी एंट्री इसलिए ली क्योंकि प्राइस तेजी से भाग रहा था? क्या आपने कभी ट्रेड सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि आपको डर था कि कहीं मूव मिस ना हो जाए? अगर जवाब हां है तो समझ लीजिए आप स्ट्रेटेजी की नहीं, साइकोलॉजी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और यही वह ट्रैप है जिसमें 90% ट्रेडर्स फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें नई स्ट्रेटेजी चाहिए, नया इंडिकेटर चाहिए, नया मेंटर चाहिए, लेकिन उन्हें वास्तव में चाहिए एक नया माइंडसेट। क्योंकि मार्केट में सबसे डेंजरस सेंटेंस है, बस इस बार एंट्री ले लेता हूं। यह सेंटेंस छोटा है लेकिन अकाउंट को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। मेरी लाइफ में भी एक दिन ऐसा आया जब मैंने खुद को पूरी तरह एक्सपोज होते हुए देखा। उस दिन मार्केट बिल्कुल स्लो था, कोई सेटअप नहीं था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। चार्ट लगभग डेड लग रहा था, लेकिन मैं स्क्रीन के सामने बैठा था, लगातार 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। और फिर मेरे ब्रेन ने खेल शुरू किया। उसने मुझे कन्विंस करना शुरू किया। उसने कहा, देखो ये सपोर्ट बन रहा है। कुछ मिनट बाद, नहीं नहीं, ये ब्रेकआउट है। फिर अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मूव मिस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मार्केट मुझे मजबूर नहीं कर रहा था, मेरा ब्रेन मुझे मजबूर कर रहा था। और आखिरकार मैंने एंट्री ले ली, बिना सेटअप, बिना कॉन्फर्मेशन, बिना एज, सिर्फ इमोशन पर। और रिजल्ट लॉस। लेकिन उससे भी बड़ा लॉस कुछ और था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट को नहीं पढ़ रहा था, मैं अपनी इच्छाओं को चार्ट पर प्रोजेक्ट कर रहा था। जहां सेटअप नहीं था वहां मैं सेटअप देख रहा था, जहां सिग्नल नहीं था वहां मैं सिग्नल बना रहा था। और यही काम ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। वे मार्केट को वैसे नहीं देखते जैसा वह है, वे मार्केट को वैसे देखते हैं जैसा वे देखना चाहते हैं। यही रीजन है कि 2 ट्रेडर्स एक ही चार्ट देखते हैं, एक वेट करता है, दूसरा एंट्री ले लेता है। चार्ट सेम होता है लेकिन साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। अब जरा सोचिए, शेर जंगल में हर हिरण के पीछे नहीं भागता, वह घंटों वेट करता है, कभी कभी पूरा दिन, कभी कभी उससे भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि गलत अटैक उसकी एनर्जी खत्म कर देगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हंटर्स होते हैं, एमेचर ट्रेडर्स चेसर्स होते हैं। हंटर वेट करता है, चेसर भागता है। हंटर ऑब्जर्वेशन करता है, चेसर एक्शन करता है। हंटर प्रॉफिट कमाता है, चेसर एक्साइटमेंट खरीदता है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स प्रॉफिट नहीं, एक्साइटमेंट खरीद रहे होते हैं। अब एक और सवाल,
क्या आपने नोटिस किया है कि जब मार्केट बंद होता है तो आपको ट्रेडिंग की इच्छा कम होती है, लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है आपका दिल तेज धड़कने लगता है? क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन अपॉर्चुनिटी नहीं, स्टिमुलेशन खोज रहा होता है। और जब तक आप इस ट्रूथ को नहीं समझेंगे तब तक सेटअप आने तक वेट करना असंभव लगेगा। यहीं से मेरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। मैंने खुद से कहा, तकाशी, सब तुम्हारी प्रॉब्लम एंट्री नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम इंपेशेंस है। तुम्हारी प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारा माइंड है। और जब मैंने यह स्वीकार किया तब जाकर चीजें बदलनी शुरू हुई। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल बाकी है। अगर हमारा ब्रेन हमें ट्रेड लेने के लिए मजबूर करता है तो हम उसे कंट्रोल कैसे करें? अगर फोमो इतना पावरफुल है तो उससे बचें कैसे? अगर वेट करना इतना मुश्किल है तो पेशेंस डेवलप कैसे करें? यहीं से शुरू होती है असली ट्रांसफॉर्मेशन। और अगले पार्ट में मैं आपको वह टेक्निक बताऊंगा जिसने मुझे इंपल्सिव ट्रेडर से डिसिप्लिन ट्रेडर बनाया। एक ऐसी टेक्निक जो सुनने में बेहद सिंपल लगती है, लेकिन जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल दी। और यकीन मानिए, अगर आप उसे समझ गए तो शायद पहली बार आपको एहसास होगा कि ट्रेडिंग में पैसा एंट्री से नहीं, वेटिंग से बनता है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में मेरी सबसे बड़ी जीत किसी ट्रेड की वजह से नहीं आई थी? मैंने कोई बड़ा ब्रेकआउट कैच नहीं किया था, मैंने कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं खोजी थी, मैंने कोई मैजिकल इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं किया था। फिर भी वह मेरी सबसे बड़ी जीत थी। क्यों? क्योंकि उस दिन मैंने एक ट्रेड नहीं लिया था। हां, आपने सही सुना, मैंने ट्रेड नहीं लिया था। और उसी दिन मुझे समझ आया कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का रास्ता अच्छे ट्रेड्स लेने से नहीं, गलत ट्रेड्स छोड़ने से शुरू होता है। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है ज्यादा ट्रेड्स, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। सक्सेस का मतलब है कम ट्रेड्स लेकिन हाई क्वालिटी ट्रेड्स। और यह सुनने में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि आपका ईगो आपको लगातार एक्शन लेने के लिए उकसाता रहता है। उसे लगता है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप पीछे छूट रहे हैं। लेकिन मार्केट में हर समय कुछ करना जरूरी नहीं होता। कई बार कुछ न करना ही सबसे बड़ा डिसीजन होता है। मुझे वह दिन आज भी याद है। सुबह मार्केट ओपन हुआ, चार्ट मेरे सामने था, मैं पूरी तैयारी के साथ बैठा था। नोटबुक खुली हुई थी, ट्रेडिंग प्लान रेडी था, रूल्स क्लियर थे और मेरा सेटअप भी डिफाइंड था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि सेटअप बन ही नहीं रहा था। 1 घंटा बीत गया, कुछ नहीं। 2 घंटे बीत गए, कुछ नहीं। 3 घंटे बीत गए, फिर वही पुरानी बेचैनी शुरू हुई। दिमाग बोला, कुछ तो कर, इतना समय बर्बाद मत कर, कोई छोटा ट्रेड ले ले, इतना भी बुरा सेटअप नहीं है। और यही वह मोमेंट था जहां पहले वाला टकाशी हार जाता। लेकिन उस दिन मैंने खुद को रोका, मैंने स्क्रीन को देखा, गहरी सांस ली और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या यह वही सेटअप है जिसके लिए मैं सुबह से बैठा हूं? जवाब था नहीं। बस मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। कोई ट्रेड नहीं, कोई एंट्री नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई एक्शन नहीं। उस दिन मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया। और रात को मैंने महसूस किया कि पहली बार मैंने मार्केट को नहीं, खुद को हराया था। और यकीन मानिए, उस दिन मुझे प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल चीज मिली, सेल्फ कंट्रोल। यही वह स्किल है जो अकाउंट को ग्रो करती है, क्योंकि मार्केट आपको अमीर नहीं बनाता, डिसिप्लिन बनाता है। अब मैं आपको वह टेक्निक बताता हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल दी। इस टेक्निक का नाम है द क्वेश्चन रूल। हर बार ट्रेड लेने से पहले मैं खुद से 3 सवाल पूछता था। पहला सवाल, क्या मेरा सेटअप पूरा हुआ है? अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड कैंसिल, कोई बहाना नहीं। दूसरा सवाल, अगर मैं यह ट्रेड नहीं लूं तो क्या मुझे कल पछतावा होगा? ज्यादातर समय जवाब होता था नहीं, क्योंकि मार्केट रोज खुलता है, अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होती, लेकिन कैपिटल खत्म हो सकता है। तीसरा सवाल, क्या मैं यह ट्रेड एक्साइटमेंट में ले रहा हूं या लॉजिक में? और यही सवाल सबसे ज्यादा पावरफुल साबित हुआ, क्योंकि अक्सर मेरा इमोशन कुछ और कह रहा होता था और मेरा लॉजिक कुछ और। याद रखिए, इमोशन स्पीड चाहता है, लॉजिक कॉन्फर्मेशन चाहता है, इमोशन एक्शन चाहता है, लॉजिक एविडेंस चाहता है। इमोशन कहता है अभी, लॉजिक कहता है
वेट। और मार्केट में जो ट्रेडर लॉजिक को सुनता है वही लंबे समय तक टिकता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वेट करना सिर्फ टेक्निक से नहीं आता, वेट करना आइडेंटिटी से आता है। एक समय था जब मैं खुद को ट्रेडर नहीं, प्रॉफिट हंटर समझता था। मुझे हर मूव पकड़ना था, हर अपॉर्चुनिटी लेनी थी, हर ट्रेंड में कूदना था। लेकिन फिर मैंने अपनी आइडेंटिटी बदल दी। मैंने खुद से कहना शुरू किया, मैं ट्रेड लेने वाला इंसान नहीं हूं, मैं सिर्फ बेस्ट ट्रेड लेने वाला इंसान हूं। यह छोटा सा बदलाव मेरी पूरी साइकोलॉजी बदल गया। क्योंकि जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है तो आपके डिसीजंस भी बदलते हैं। सोचिए, एक प्रोफेशनल स्नाइपर और एक मशीन गन सोल्जर में क्या फर्क होता है? मशीन गन सोल्जर हर दिशा में गोली चलाता है, स्नाइपर घंटों इंतजार करता है, एक टारगेट, एक मौका, एक शॉट, और अक्सर वही ज्यादा प्रभावशाली साबित होता है। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। एमेचर ट्रेडर मशीन गन की तरह होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर स्नाइपर की तरह। एमेचर कहता है कुछ तो ट्रेड लेना है, प्रोफेशनल कहता है सिर्फ सही ट्रेड लेना है, और यहीं से कंसिस्टेंसी पैदा होती है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, तकाशी यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब चार्ट सामने चलता है तब इमोशन कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही। और यही वजह है कि अगले लेवल पर जाने के लिए सिर्फ रूल्स काफी नहीं है, आपको अपने एनवायरनमेंट को भी बदलना पड़ता है। क्योंकि कई बार आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट नहीं होती, आपके आसपास की आवाजें होती हैं। टेलीग्राम टिप्स इन द यूट्यूब प्रेडिक्शंस, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स और दूसरों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स जो आपके माइंड को लगातार ट्रिगर करते रहते हैं। यही चीज फोमो को जन्म देती है। और अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने इन डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अपने माइंड को रिवायर किया, कैसे मैंने पेशेंस को हैबिट बनाया, और कैसे वेट करना मेरी सबसे बड़ी ट्रेडिंग एज बन गया। क्योंकि आखिर में मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता जो सबसे ज्यादा ट्रेड लेते हैं। मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो सही समय आने तक खुद को रोक सकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप अकेले चार्ट देखते हैं तो कई बार बिल्कुल शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही टेलीग्राम पर किसी का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखाई देता है, यूट्यूब पर कोई एक्सपर्ट कहता है यह स्टॉक उड़ने वाला है, या सोशल मीडिया पर लोग लिखना शुरू करते हैं भाई आज तो जैकपॉट लग गया, अचानक आपका माइंड बेचैन होने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और जो सेटअप कुछ मिनट पहले तक आपको एवरेज लग रहा था वही अब अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या मार्केट बदल गया? नहीं। क्या चार्ट बदल गया? नहीं। बदला सिर्फ एक चीज है, आपका माइंड। और ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक एनिमी हमेशा चार्ट के बाहर बैठा होता है। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल दी। एक समय था जब मैं सुबह मार्केट ओपन होने से पहले चार्ट से ज्यादा लोगों को देखता था, कौन क्या खरीद रहा है, कौन क्या बेच रहा है, किसका कितना प्रॉफिट हुआ, किसने कौन सा मल्टी बैगर पकड़ा। मैं हर जगह इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा था। मुझे लगता था जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा सक्सेस, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी निकली। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उतना ज्यादा कंफ्यूजन, जितना ज्यादा नॉइज उतना कम क्लैरिटी, और जितना कम क्लैरिटी उतने ज्यादा लॉस। एक दिन मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल के पुराने पेजेस खोले। मैंने अपने पिछले 100 ट्रेड्स को देखा और एक पैटर्न दिखाई दिया। मेरे सबसे बड़े लॉस गलत एनालिसिस से नहीं हुए थे, वे तब हुए थे जब मैंने किसी और की राय पर भरोसा किया था, जब मैंने अपना प्लान छोड़ा था, जब मैंने दूसरों के प्रॉफिट देखकर फोमो में एंट्री ली थी। और उसी दिन मैंने एक फैसला लिया, ऐसा फैसला जिसे लेने से पहले मैं डर रहा था। मैंने नॉइज बंद कर दिया, टेलीग्राम बंद, रैंडम टिप्स बंद, मार्केट प्रेडिक्शंस बंद, दूसरों के स्क्रीनशॉट्स बंद, और सिर्फ एक चीज चालू रखी, अपना ट्रेडिंग प्लान। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे, बहुत। ऐसा लगता था जैसे मैं दुनिया से कट गया हूं, ऐसा लगता था कि कहीं कोई बड़ा मूव मिस ना हो जाए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। मेरे ट्रेड्स कम होने लगे, लेकिन प्रॉफिट बढ़ने लगा, स्ट्रेस कम होने लगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, और सबसे महत्वपूर्ण, वेट करना आसान होने लगा। क्यों? क्योंकि अब मेरा माइंड हर मिनट ट्रिगर नहीं हो रहा था। याद रखिए, पेशेंस कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, पेशेंस एक एनवायरनमेंट का रिजल्ट है। अगर आपके आसपास लगातार नॉइज है तो आपका माइंड शांत नहीं रह सकता।
अगर आपके आसपास लगातार एक्साइटमेंट है तो आपका ब्रेन वेट नहीं कर सकता, और अगर आपका ब्रेन वेट नहीं कर सकता तो आपका अकाउंट ग्रो नहीं कर सकता। यहीं पर मैंने एक रूल बनाया जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल दी। मैंने खुद से कहा, जब सेटअप नहीं है तो चार्ट भी नहीं है। पहले मैं पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठा रहता था, हर कैंडल देखता था, हर टिक देखता था, हर मूव को एनालाइज करता था, और जितना ज्यादा देखता था उतनी ज्यादा एंट्रीज लेने की इच्छा होती थी। फिर मैंने अपनी आदत बदली। मैं सिर्फ उन समयों पर चार्ट देखने लगा जब मेरे सेटअप बनने की संभावना होती थी। बाकी समय मैं स्क्रीन से दूर रहता था। शुरुआत में अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि ट्रेडिंग करने से ज्यादा जरूरी है ट्रेडिंग से दूर रहना सीखना, क्योंकि कई बार बेस्ट पोजीशन कोई पोजीशन नहीं होती। अब मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। जंगल में दो शिकारी थे। पहला शिकारी हर आवाज सुनकर दौड़ पड़ता था, उसे लगता था कि शायद शिकार मिल जाए। दूसरा शिकारी घंटों एक जगह बैठा रहता था, शांत, धैर्यवान, फोकस्ड। दिन के अंत में पहला शिकारी थक जाता था, लेकिन अक्सर खाली हाथ लौटता था। दूसरा शिकारी कम भागता था, लेकिन सही समय पर वार करता था और शिकार लेकर लौटता था। मार्केट भी ऐसा ही है। ज्यादातर ट्रेडर्स पहले शिकारी की तरह हैं। वे हर मूव के पीछे भागते हैं, हर ब्रेकआउट के पीछे भागते हैं, हर न्यूज के पीछे भागते हैं, हर टिप के पीछे भागते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स दूसरे शिकारी की तरह होते हैं। वे वेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और सिर्फ तभी एक्शन लेते हैं जब उनका मोमेंट आता है। और यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स के रिजल्ट्स अलग होते हैं, क्योंकि उनका फोकस प्रॉफिट पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह पॉइंट आपकी ट्रेडिंग बदल सकता है। जब भी आपको ट्रेड लेने की जल्दी महसूस हो तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं या सिर्फ एक्साइटमेंट महसूस कर रहा हूं? यह सवाल छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है, क्योंकि ज्यादातर समय हम अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे होते, हम सिर्फ इमोशन महसूस कर रहे होते हैं। और इमोशन अक्सर अकाउंट का सबसे बड़ा एनिमी होता है। मेरी जर्नी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने प्रॉफिट को चेस करना बंद कर दिया। मैंने सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना शुरू किया। अगर सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं, अगर कॉन्फर्मेशन नहीं है तो एंट्री नहीं, अगर प्लान नहीं है तो एक्शन नहीं। बस सिंपल। और जितना सिंपल मेरा अप्रोच होता गया, उतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स खत्म होती गईं। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे खतरनाक ट्रैप बाकी है। वह ट्रैप जो अच्छे ट्रेडर्स को भी बर्बाद कर देता है। वह ट्रैप जो तब आता है जब आप लगातार कुछ ट्रेड्स जीत जाते हैं, जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जब लगता है कि अब मैं मार्केट को समझ गया हूं। और यकीन मानिए, यहीं से शुरू होती है ओवर कॉन्फिडेंस की बर्बादी। अगले पार्ट में मैं आपको अपनी लाइफ की सबसे महंगी साइकोलॉजिकल मिस्टेक बताऊंगा। एक ऐसी गलती जिसने मुझे सिखाया कि मार्केट के सामने ईगो की कोई कीमत नहीं होती, और कैसे एक जीतने वाला ट्रेडर सिर्फ कुछ दिनों में लूजिंग ट्रेडर बन सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग में खतरा सिर्फ फियर नहीं होता, कई बार सबसे बड़ा खतरा कॉन्फिडेंस भी होता है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी सबसे बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक किसी लॉस वाले ट्रेड में नहीं हुई थी, बल्कि मेरी सबसे बड़ी गलती तब हुई थी जब मैं लगातार जीत रहा था। हाँ, हार नहीं, जीत। क्योंकि मार्केट में लॉस आपको सावधान बनाता है, लेकिन लगातार प्रॉफिट कई बार आपको अंधा बना देता है। और यही वह जाल है जिसमें फंसकर अच्छे अच्छे ट्रेडर्स अपना अकाउंट खत्म कर देते हैं। मुझे वह समय आज भी याद है। मेरे कई ट्रेड्स लगातार प्रॉफिट में जा रहे थे। जो सेटअप मैं ले रहा था वे काम कर रहे थे, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, अकाउंट ग्रो कर रहा था, और धीरे धीरे मेरे अंदर एक खतरनाक भावना जन्म लेने लगी, ईगो। शुरुआत में मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे डिसीजंस बदलने लगे। पहले मैं कॉन्फर्मेशन का इंतजार करता था, अब मैं प्रिडिक्शन करने लगा। पहले मैं मार्केट को फॉलो करता था, अब मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। पहले मैं सेटअप का इंतजार करता था, अब मैं सेटअप को इग्नोर करने लगा। और सबसे खतरनाक बात, मुझे लगने लगा था कि मैं गलत हो ही नहीं सकता। अगर आपने कभी लगातार प्रॉफिट कमाया है तो शायद आप इस फीलिंग को समझ सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अब आप मार्केट को पढ़ चुके हैं, जैसे अब आपको सब समझ आ गया है, जैसे अब रूल्स सिर्फ बिगिनर्स के लिए हैं। और यहीं से शुरू होती है बर्बादी। एक सुबह मैं स्क्रीन के सामने बैठा था, मार्केट ओपन हुआ। मेरा सेटअप अभी बना नहीं था, लेकिन मेरे माइंड ने कहा,
इस बार कॉन्फर्मेशन की जरूरत नहीं है। तुम समझ चुके हो मार्केट को, एंट्री ले लो। और मैंने एंट्री ले ली, बिना कॉन्फर्मेशन, बिना पेशेंस, बिना डिसिप्लिन, ठीक वैसे ही जैसे हजारों एमेचर ट्रेडर्स करते हैं। शुरुआत में ट्रेड प्रॉफिट में गया और मेरा ईगो और मजबूत हो गया। मैं मुस्कुरा रहा था, मुझे लग रहा था मैं सही था, लेकिन फिर मार्केट ने अपना असली चेहरा दिखाया। एक कैंडल, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और कुछ ही मिनटों में प्रॉफिट गायब, फिर लॉस, फिर बड़ा लॉस, और उसके बाद एक ऐसा नुकसान जिसने मुझे झकझोर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द लॉस का नहीं था, सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि मैं अपने रूल्स तोड़ चुका था। मैं वही इंसान बन चुका था जिससे मैं खुद बचना चाहता था। उस रात मैंने अपने जर्नल में सिर्फ एक लाइन लिखी, मार्केट ने मुझे नहीं हराया, मेरे ईगो ने मुझे हराया। और दोस्तों, यही वह दिन था जब मैंने ट्रेडिंग का सबसे बड़ा ट्रूथ सीखा। मार्केट को हराना जरूरी नहीं है, खुद को हराना जरूरी है। क्योंकि मार्केट से लड़कर कोई अमीर नहीं बनता, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अमीर बनता है। फियर आपको जल्दी एंट्री दिलाता है, ग्रीड आपको देर से एग्जिट कराता है, ईगो आपको रूल्स तोड़वाता है, और इंपेशेंस आपको सेटअप से पहले ट्रेड करवाता है। लेकिन डिसिप्लिन इन सबको हराता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल्पना कीजिए, आज से 1 साल बाद 2 ट्रेडर्स हैं। पहला ट्रेडर हर मूव पकड़ने की कोशिश करता है, हर न्यूज पर जंप करता है, हर ब्रेकआउट पर एंट्री लेता है, हर दिन ट्रेडिंग करता है। दूसरा ट्रेडर सिर्फ अपने सेटअप का इंतजार करता है, कई दिन ट्रेड नहीं लेता, लेकिन जब लेता है तो सिर्फ प्लान के अनुसार। आपको क्या लगता है 1 साल बाद किसका अकाउंट बेहतर होगा? जवाब स्पष्ट है, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी का गेम नहीं है, ट्रेडिंग एक्यूरेसी का गेम है। ट्रेडिंग एक्साइटमेंट का गेम नहीं है, ट्रेडिंग पेशेंस का गेम है। ट्रेडिंग प्रिडिक्शन का गेम नहीं है, ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन का गेम है। और यही कारण है कि दुनिया के महान ट्रेडर्स हर समय ट्रेड नहीं करते, वे हर समय ऑब्जर्व करते हैं, वे हर समय लर्न करते हैं, वे हर समय इंप्रूव करते हैं, लेकिन एक्शन सिर्फ सही समय पर लेते हैं। आज इस पूरी जर्नी के बाद मैं आपको सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूं। अगर आपका सेटअप नहीं आया है तो ट्रेड मत लीजिए, अगर कॉन्फर्मेशन नहीं मिला है तो ट्रेड मत लीजिए, अगर आपका माइंड एक्साइटेड है तो ट्रेड मत लीजिए। क्योंकि मार्केट कल भी खुलेगा, अगले हफ्ते भी खुलेगा, अगले महीने भी खुलेगा। अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होंगी, लेकिन आपका कैपिटल खत्म हो सकता है। और कैपिटल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो सकता है। इसलिए याद रखिए, महान ट्रेडर्स इसलिए महान नहीं बनते क्योंकि वे हर अपॉर्चुनिटी पकड़ लेते हैं, वे महान इसलिए बनते हैं क्योंकि वे गलत अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देते हैं। और शायद यही स्किल आपकी ट्रेडिंग जर्नी बदल दे। जब अगली बार चार्ट आपके सामने हो, प्राइस तेजी से भाग रहा हो, लोग प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स डाल रहे हों और आपका माइंड कह रहा हो अभी एंट्री ले लो, तब सिर्फ एक बात याद रखना, मेरा काम ट्रेड लेना नहीं है, मेरा काम सही ट्रेड लेना है। और यही सोच धीरे धीरे आपको उस भीड़ से अलग करेगी जो हर दिन मार्केट में आती है और कुछ समय बाद गायब हो जाती है। दोस्तों, अगर इस कहानी में आपने खुद को देखा, अगर आपको लगा कि यह सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल की कहानी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ चार्ट्स की बात नहीं करते, हम उस साइकोलॉजी की बात करते हैं जो चार्ट्स के पीछे काम करती है। और कमेंट में मुझे जरूर बताइए, आज के बाद आप किस चीज पर ज्यादा फोकस करेंगे, सेटअप या इंपेशेंस? मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं। मैं हूं तकाशी कोतेगावा, और याद रखिए, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देगा, लेकिन सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो सही समय आने तक वेट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।